हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज आरजे क्लासेस। तो अभी तक हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं, लूसेंट सीरीज हमारी चल रही है। ठीक है, लूसेंट एक्सप्लेन्ड। इसमें सिर्फ मैं साइंस को कवर कर रही हूँ और अभी हमारा फिजिक्स पोर्शन चल रहा है। ठीक है, तो अभी तक मैं 6 to 7 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ इस सीरीज में। आई होप आपको पसंद आ रही है। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है, हर एक टॉपिक को अच्छे एक्सप्लेनेशन और अच्छे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, अभी तक हमने मोशन पढ़ चुके हैं, मोशन, सर्कुलर मोशन भी पढ़ चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस अगर उसी टाइप के क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मुझे बताइए, सो दैट मैं एक और वीडियोस लेकर आऊं सिर्फ क्वेश्चंस पे। ठीक है, एंड हमने फ्रिक्शन पढ़ लिया है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन पढ़ लिए हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी पढ़ लिए हैं। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं फोर्स भी। हमने कर लिया है कि फोर्स कितने टाइप के होते हैं, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, ये सब टॉपिक्स हम कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? आप सोचिए, आप किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसको एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। मतलब कि आप मान लीजिए एक आपके घर में कोई भी एक नट है, ठीक है, आपको उसको टाइट करना है। ठीक है, तो आप क्या लेंगे, स्क्रू ड्राइवर समथिंग टाइप कुछ होगा, है ना, उसको घुमाएंगे, ऐसे उसको घुमा घुमा के टाइट करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो ये फोर्स लग रहा है हमारा, इस पे मैं फोर्स लगा रही हूँ ना, तो ये जो रोटेशनल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है मेरे फोर्स लगाने से, उसको मैं मोमेंट ऑफ फोर्स कहती हूँ। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स की। ठीक है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। सो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ ए फोर्स ऑन ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा, जो ये वाली चीज है इसके एक्सिस के अराउंड रोटेशन हो रहा है इसका। ठीक है, ये सो द रोटेशनल इफेक्ट of a force on a body about an axis of rotation is called moment of force. फोर्स का मोमेंट कैसे होता है, बेसिकली आपको वो जानना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। मतलब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो मैंने बताई उसको हम मोमेंट आर्म बोल रहे हैं। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स। एंड आपको पता है कि ये फोर्स स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी मैं समझा चुकी हूँ। अगर आपको पीछे की वीडियोस आपने नहीं देखी है तो आप वो देखिए। डायरेक्ट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंड अगर मैं पूछूं इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट सिंपल है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। मोमेंट आर्म इज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम किस में लेते हैं, मीटर में। सो इट्स यूनिट विल बी, एसआई यूनिट विल बी न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ फोर्स की एक्सप्लेनेशन थी। अभी हम पढ़ेंगे, सॉरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, देखिए, आप एक बॉटल लीजिए, ठीक है, एक बड़ी बॉटल जो होती है खाली, वो लीजिए, आप उसको बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। मतलब कि आप उस बॉटल को अगर अपने किसी भी एक पॉइंट पे उस बॉटल को बैलेंस कर दिया, मान लीजिए ये आपके फिंगर है और यहाँ पर ये पूरी बड़ी बॉटल है। ठीक है, ये बॉटल आपने ली है, तो अगर आप इसको एक फिंगर टिप पे रोक पाए हैं, है ना, तो इस फिंगर टिप पे रोक पाए, तो जिसका बॉटल का वो वाला पॉइंट जहां पर ये रुक गई है, मतलब जहां पर इसका सारा मास कंटेन्ड है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इट्स
body. ठीक है, that is called center of gravity, and its definition is it is the point through which the resultant of the weight of all the particles of the body acts. समझ में आया? कोई भी बुक ले लीजिए, एक बुक लिया आपने, ठीक है, ये बुक है, बुक को आपने एक फिंगर टिप पे रोक लिया, अदरवाइज अगर यहाँ पर रोकेंगे तो नहीं रुकेगा, अगर यहाँ पर उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो नहीं रुकेगा, समवेयर इन द मिडिल पॉइंट आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो वो जरूर होल्ड हो जाएगी आपके एक फिंगर टिप पे। तो जिस पॉइंट पर वो जो बॉडी, इस पूरी बॉडी का जो वो एक पॉइंट जहां पर ये एक्ट, इसका पूरा जो पार्टिकल ऑफ द बॉडी है, इसका वेट वहां पर होल्ड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आपने देखा होगा कि फुटबॉलर्स होते हैं, एक फिंगर टिप पे फुटबॉल को घुमाते रहते हैं, ठीक है, मतलब जो ऐसे उसको होल्ड कर लिया, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका रीजन होता है। ठीक है, और ये चेंज नहीं होता, इट डज नॉट चेंज विद द चेंज इन ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी इन स्पेस, मतलब इसकी ओरिएंटेशन कुछ भी हो स्पेस में वो चेंज नहीं होगा। मान लीजिए अगर ये अभी आपकी फिंगर टिप पे, लेकिन अभी अगर आपने इसको ग्राउंड पे रख दिया तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो चेंज नहीं होगा, वो सेम ही रहेगा। ठीक है, और ये कौन सी डायरेक्शन में अप्लाई करता है? देखो, ये ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, तो दिस विल आल्सो बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। एंड ये बॉडी, अभी देखिए, अब जो ये बॉडी है, ये वाला जो ब्लॉक है, ये रेस्ट स्टेट में है आपकी फिंगर टिप पे, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होती है? देखिए, एक बॉडी को मैं रेस्ट पे तब लेकर आ सकती हूँ जब वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स इक्वल हो। अभी जैसे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये है और इसका फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो अगर मैं अपने फिंगर टिप से इस पर जो फोर्स लगा रही हूँ वो इसके इक्वल इन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इन अपवर्ड डायरेक्शन में, सो दैट इट इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। अब इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है? इक्विलिब्रियम इज ऑफ 3 टाइप्स। और एक एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए एक ब्लॉक है, ठीक है, एक ब्लॉक रखा है यहाँ पर, बहुत भारी है, बहुत ज्यादा वेट है, तो आपने इस पे इधर से भी फोर्स लगाया, ठीक है, इधर से भी फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आप हर तरीके से उसको हिलाने की कोशिश करें लेकिन वो नहीं हिल रहा है। तो देखिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फ्रिक्शन जब हमने पढ़ा था, तो जितना मैं फोर्स लगा रही हूँ उतना ही जो ये सरफेस है जिस पर ये ब्लॉक रखा है वो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फोर्स जो मैं लगा रही हूँ वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, और जो फ्लोर जो इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसलिए इस पर जो ब्लॉक पे जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो, रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। तो ऐसे ही सिस्टम को हम इक्विलिब्रियम सिस्टम कहते हैं कि अभी मेरा जो ब्लॉक है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है? स्टैटिक होता है एंड डायनामिक होता है। स्टैटिक का मतलब तो आपको पता ही है कि एट द रेस्ट स्टेट होगा, ठीक है, जैसे ये ब्लॉक मैंने बताया ये रेस्ट स्टेट पे, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि कोई भी बॉडी मेरी यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म मोशन में हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। ओके, अभी हम देखते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। सॉरी, नेक्स्ट, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बताया मैंने, इसके 3 टाइप्स होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। ठीक है, अभी स्टेबल देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक बॉटल है, ठीक है, एक बॉटल खड़ी है ये। अभी अगर इस बॉटल को मैं हल्का सा टच करती हूँ,
ऊपर की साइड में टच करती हूँ, हाइट पे थोड़ा टच करती हूँ, तो ये गिर जाएगी। ठीक है, ये गिर जाएगी। अभी अगर ये अनस्टेबल का मतलब क्या होता है, मतलब आप इस वर्ड से भी समझ सकते हैं, जो स्टेबल नहीं है। तो अभी जो ये बॉटल खड़ी थी, है ना, तो मैंने इसको हल्का सा यहाँ पे टच किया, ये गिर गई। तो इट मीन्स ये कौन सी स्टेट में थी, ये बॉटल जो खड़ी पोजीशन में है, दिस इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि ये स्टेबल नहीं थी, तो इसको थोड़ा सा हिलाया, ये गिर गई। और इसका जो ये देख रही है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो हाइट पर है, इट इज एट हाइट। मतलब कौन, अगर आप यहाँ पर उसको हिलाएंगे नहीं गिरेगी, यहाँ पर हिलाएंगे नहीं गिरेगी, लेकिन आप थोड़ा सा ऊपर से उसको थोड़ा सा पुश करेंगे, वो बॉटल गिर जाएगी। और अब ये बॉटल गिर चुकी है। अभी आप इसको कितना भी कहीं पर भी टच कर सकते हैं, तो ये गिरेगी कैसे, क्योंकि ये इसका जो ये सरफेस है, जो ये वाला बेस एरिया है, वो लार्ज हो गया, और यहाँ पर बेस एरिया क्या था, वो कम था। ठीक है, इसलिए वो अनस्टेबल स्टेट में थी। और अभी ये जो इस पोजीशन में है, हॉरिजेंटल पोजीशन में है, तो अभी ये किस स्टेट में आ गई है, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गई है। ठीक है, तो इस एग्जांपल से आपको समझ में आया। इसके डेफिनेशन देखिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के क्या होते हैं, इफ ए बॉडी हैज टेंडेंसी, इफ अ बॉडी हैज tendency to regain its original position again, regain its original position। ठीक है, मतलब कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है, कि मैंने उसको गिराया। ठीक है, मान लीजिए कोई भी एक अभी ये बॉटल है, मैंने इसको थोड़ा सा नीचे टच किया, तो ये थोड़ी सी उठ भी सकती है, मतलब यहाँ से थोड़ी लिफ्ट अप होगी, लेकिन फिर वापस ही अपनी स्टेट में आ जाएगी। तो ये अभी इसके ओरिजिनल पोजीशन ये है, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ इस पॉइंट से मैं इसको पुश कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा उठ के फिर वापस उसी स्टेट में आ रही है, तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर रही है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, कि अगर उसने, बॉटल ने या किसी भी बॉडी ने थोड़ा डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, ऑन द फोर्स, ऑन अप्लाइंग ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया है, तो वो वापस उस ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश नहीं करेगी, वो नहीं आएगी। ठीक है, वो उसी जगह पर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप एक रबड़ का कोई भी मटेरियल लीजिए, आपने उसको खींचा, खींचने के बाद वो वापस उसी स्टेट में जाएगा, रबड़, क्योंकि वो उसकी प्रॉपर्टी है। तो वो क्या, किस में आ गई, वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गई। अगर आपने एक प्लास्टिक की चीज ली, उसको थोड़ा सा खींचा, मतलब वो थोड़ा उसको गर्म करके हमने उसको खींचा, तो वो वापस ठंडा होने पे ऐसा नहीं है कि वो वापस उसी पोजीशन में चली जाएगी, नहीं, वो उसी स्टेट में रहेगा। तो जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन ना करे, दैट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो करने की कोशिश करे, दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। और न्यूट्रल में क्या होता है, कि अगर और ये ना तो ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन करता है, ठीक है, और ना ही ये डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, मतलब जो जैसा है वो वैसा वहीं पर ही रहेगा, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब होता है हिलना ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हमारे काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम थे। अभी कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम देखिए क्या होता है। कंडीशन फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल रखने के लिए इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होनी चाहिए, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड बी एट द मिनिमम हाइट, जैसे मैंने बॉटल के केस में बताया था, है ना, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड बी एट द मिनिमम हाइट। Okay, and number 2 is the vertical line passing through the center of gravity of the body should pass through the base of body। सिंपल, मतलब जो मैंने बॉटल का केस लिया था ना, ये वाला, तो जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना,
वो इसके बेस एरिया से ही होते हुए जाना चाहिए। जो वर्टिकल लाइन जो मैं ये बना रही हूँ, ये बेस एरिया से ही क्रॉस होके जानी चाहिए। दिस इज पॉइंट 2 एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड बी एट द मिनिमम हाइट। तो स्टेबल का मतलब मैं बता रही थी कि अगर मैं यहाँ पर उसको टच करती हूँ तो वो गिर जाएगी, और अगर मैं यहाँ करती हूँ तो नहीं गिरेगी, ठीक है, या गिरेगी तो थोड़ा लिफ्ट अप होके वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगी। तो इट मीन्स दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी शुड बी एट द मिनिमम हाइट सो दैट द बॉडी कैन हैव इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अभी तक हमने फ्रिक्शन चैप्टर फोर्स एंड फ्रिक्शन खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम वर्क, एनर्जी एंड पावर हम करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो फिजिक्स है वो अब स्टार्ट होगी, अभी तक हम बेसिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अब मजा आने वाला है आगे वाली सीरीज में। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएं वैसे वैसे आप अपना सपोर्ट भी मुझे दिखाते जाएं, एंड सो दैट मैं और अच्छे से मेहनत करके वीडियोस डालूं आप लोगों के लिए, सो दैट आप उसका बेनिफिट ले सकें। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विच इज RJ क्लासेस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।